हाय टॉरस, वेलकम टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइस। एंड ये न्यू रीडिंग है सितंबर मंथ की। हम सारी चीज़ें बाइफर्केशन में देखेंगे एज़ यूजुअल। ठीक है, ये कैंसर का कार्ड आया है। ठीक है, हम ये रख लेते हैं। लेट्स सी और क्या है टॉरस के लिए फॉर सितंबर मंथ। वाओ, आपका ही सेकेंड हाउस आ चुका है टॉरस। और कैंसर है। कैंसर पर्सन कोई हो सकता है आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो, या तो टॉरस पर्सन हो सकता है ये, सैजिटेरियस भी हो सकता है। फ्रीडम, एडवेंचर, ट्रैवल, गुड फॉर्च्यून, अथॉरिटी, फेथ। ओके, फेथ इन द डिवाइन आपका बढ़ने वाला है। आपकी चीज़ें ना ठीक होने वाली है। जो भी चीज़ें चल रही थी अब तक, प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वो सब कुछ यहाँ पे चेंज होगा। एंड ऑल्सो इट्स अ वेरी लविंग एंड केयरिंग टाइम फॉर यू। और बहुत सारा वैल्यूएबल चीज़ें भी यहाँ पे फाइनेंसेस में भी आपको गेन हो सकता है, फाइनेंशियल गेन। या जस्ट आप खरीदो चीज़ें, लग्जूरियस चीज़ों में आप इन्वेस्ट करो, कुछ चीज़ें बाय करो, शॉपिंग पे जाओ। कुछ ऐसा हो सकता है, नई कार, नया कुछ ज्वेलरी, नए कपड़े, मे बी मॉनेटरी गिफ्ट्स आपको या तो मिल सकते हैं, या तो आप किसी को शायद दे भी सकते हो। ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है। आपकी एसेट्स, आपकी चीज़ें जो है वो बढ़ने वाली है। एंड ये न्यू कार्ड डेक्स मैंने लिए हैं, सो वही मैं यूज़ कर रही हूँ इस बार। आई एम वेरी एक्साइटेड टू यूज़ दीज कार्ड्स। ये जो है वो गोल्ड फॉइल टैरो डेक है। ठीक है, इनकी एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल है। सो लेट्स सी आपकी ओवरऑल मैसेजेस क्या है फॉर सितंबर। यहाँ पे है पेज ऑफ सोड्स। ओके, and we have these two cards. Wow, so we have the Knight of Cups and the Queen of Cups. This is amazing guys. It's like आपकी तरफ ऑफ़र आ रहा है, आप भी देख रहे हो अपने हार्ट को, अपने इमोशंस को, कि मैं ये ऑफ़र इस पर्सन को दूँ, ये पर्सन भी आपको ऑफ़र दे। हो सकता है थोड़ा एज डिफरेंस हो आप दोनों में, लेकिन दोनों ही तरफ से यहाँ पे बहुत ही रोमांटिक एंड लविंग एनर्जीज है। राइट, दिस इज़ वेरी नाइस गाइज। आपकी तरफ तो लविंग ऑफ़र आ रहा है, सो बी रेडी फॉर दैट। यहाँ पे इनविटेशन, प्रपोज़ल कुछ आ सकता है, पार्टी वगैरह में भी शायद आप जा सकते हो। ठीक है, या इट्स अ वेरी वेरी लविंग, जैसे कैंसर में भी था, बहुत ही लविंग है ये पर्सन जो भी है आपके आसपास। एंड यहाँ पे 3 लोग भी हो सकते हैं शायद आपके आसपास। मे बी ये सिबलिंग्स भी हो, आपके सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, इनकी भी एनर्जी दिख रही है आपके आसपास। सो काफ़ी लाइट हार्टेड एनर्जी है, फन फिल्ड एनर्जी, रोमांटिक सा वाइब है यहाँ पे। राइट, हमने लव एंड रिलेशनशिप्स देखा नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल दिख रहा है कि आप बहुत सारे, आपको शायद क्यूरियोसिटी आपकी बढ़ने वाली है, बहुत सारी नॉलेज है यहाँ पे जो बढ़ेगी। आप कुछ ना कुछ चीज़ें पता लगाओगे। कम्युनिकेशन है यहाँ पे, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। इवन कोई आप पे शायद नज़र रख रहा था तो वो आपसे बात कर सकता है, या तो आप शायद किसी पे नज़र रख रहे थे, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। आप बातचीत होने वाली है। ठीक है, या इट्स लाइक मे बी आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो, इन्फॉर्मेशन चाहते हो, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आप ढूंढने वाले हो। ठीक है, एंड दिस इज़ लाइक कि आप अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करने वाले हो सोच समझ के। ठीक है, ऐसे ही आपको किसी को अपने इमोशंस दे नहीं देने। राइट, यहाँ पे क्वीन है, बहुत सोच समझ के अपने इमोशंस को देती है। ठीक है, ये भी कोई पर्सन है जो ऑफर कर रहा है अपने इमोशंस को। लेकिन हाँ, जो भी ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है, ये पर्सन बहुत ही सोच समझ के अपने इमोशंस को देने वाली है। ठीक है, या देने वाला है, जो भी है। और यहाँ पे है स्ट्रेंथ। सो येस, आपकी हीलिंग हो रही है यहाँ पे, आप स्ट्रॉन्ग होने वाले हो। एंड आपका विजडम बढ़ रहा है, आपकी लिटरली आपकी एनर्जी यहाँ पे शाइन आपकी बढ़ने वाली है। ठीक है, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ओके, लेट्स सी करियर फाइनेंसेस में क्या है। करियर फाइनेंसेस, करियर, जॉब, या स्टूडेंट्स भी अगर आप हो तो लेट्स सी बिजनेस एंड एवरीथिंग। ये दूसरे नए कार्ड्स है बाय द वे, आई फॉरगॉट टू टेल यू। हेवन एंड अर्थ नाम है इनका टैरो कार्ड्स। यहाँ है 10 ऑफ कप्स, थोड़े से डार्कर शेड्स हैं इनके। सो येस, आपको इमेजेस थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो सकती है कैमरा पे। दिस इज़ द ग्रेट स्ट्रेंथ, या 9 ऑफ वॉन्ड्स है ये। ठीक है, बट देन अगेन दीज कार्ड्स आर अमेजिंग। ये बहुत ही अदर वर्ल्डली काइंड ऑफ एनर्जीज है इनकी। करियर एंड फाइनेंसेस में आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है आपका ध्यान ना पर्सनल लाइफ पे ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, रादर देन करियर एंड फाइनेंसेस, या इवन स्टडीज़ फॉर सम ऑफ यू। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू। इसलिए जल्दी आपके कार्ड्स भी नहीं आ रहे या हैंग्ड मैन, एंड यहाँ पे आया है इल्यूजन्स। ठीक है, इल्यूजनरी, दिस इज़ लाइक, दिस इज़ द 7 ऑफ कप्स। एंड ये है चीज़ें थोड़ी सी करियर में अटकी हुई हो सकती है, लग सकता है आपको कि कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, मे बी आपको भी अटका हुआ फील हो रहा है, या आपने चीज़ें अटका के रखी है, आई डोंट नो।
जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लेना, ठीक है। आपको कन्फ्यूजन भी होने वाली है, इसलिए भी चीज़ें अटकी हुई है। लाइक इट्स लाइक आप ये सोचोगे कि कब तक चीज़ें ऐसी रहेगी, कब तक चीज़ें ठीक होगी, ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में हो सकते हैं। हो सकता है आपको कुछ चेंज करना है लेकिन वो चेंज हो नहीं पा रहा है, मे बी आप नया करियर पाथ चूज़ करना चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा बर्डन हो चुके हो, स्ट्रेस्ड आउट हो चुके हो, लेकिन स्टिल आप इट्स लाइक अ टेस्ट फॉर यू, आपका टेस्टिंग टाइम हो सकता है करियर में, ठीक है। पढ़ाई कर रहे हो, जॉब है, बिजनेस है, जो भी है, फाइनेंसिस में भी आपको लग सकता है कि आपकी बहुत सारी विशेज़ है, बहुत सारे ड्रीम्स है, लेकिन वो कब पूरे होंगे, कैसे पूरे होंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा। इस मंथ में भी थोड़ा सा आपको लग सकता है कि हाँ कुछ आगे नहीं बढ़ रहा, लेकिन ये फाइनल चैप्टर है, 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है। सो दिस इज़ लाइक ये एक एंडिंग चैप्टर है, ख़त्म हो जाने दो। 9th मंथ है, 9 है यहाँ पे सितंबर, राइट। सो इसके बाद ना एक न्यू बिगनिंग आएगी, मे बी अक्टूबर में आपको थोड़ा सा कुछ एक नया पर्सपेक्टिव मिले, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा। सी यहाँ पे भी 4 ऑफ कप्स है, राइट। सो दिस इज़ लाइक आपके पास ये ऑफ़र आ रहा है, लेकिन फ़िलहाल आपको दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आप पुरानी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपकी मिस हो चुकी है, अपॉर्चुनिटीज़ जो चली गई है, बिकॉज ऑफ दैट। या तो ये हो सकता है कि आप थोड़ा सा ओवर इंडल्जेंस में किसी चीज़ में चले जाओ, आपके अगर ऐसे बिहेवियर्स है या ऐसे कुछ आदतें हैं, लाइक ड्रिंकिंग या कुछ ऐसा है, पार्टी वगैरह करना, इट्स लाइक आपकी प्रोडक्टिविटी उसकी वजह से भी थोड़ी सी अफेक्ट हो सकती है। तो थोड़ा सोच समझ के ध्यान देकर करना चीज़ें, अपनी हेल्थ का भी ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे हैंग्ड मैन भी है, ओके। बट देन दिस इज़ ऑल्सो अबाउट अलाइनिंग योर सेल्फ। यहाँ पे मुझे माइंड बॉडी स्पिरिट लेवल अलाइनमेंट भी दिख रही है कुछ लोगों की, कि पहले तो आपको अपने ड्रीम्स जो हैं, आपके सपने हैं, वो क्या है, ग्राउंडेड तरीके से प्रैक्टिकली प्लान करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो एक्शन में आप बदल सकते हो उसको, ठीक है। लेट्स सी लव एंड रिलेशनशिप्स में क्या है आपके लिए, टॉरस। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी था। सो दिस इज़ बेसिकली अबाउट फैमिली एंड इमोशनल फुलफिलमेंट। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है। किसी रिलेशनशिप में हो सकता है आपका थोड़ा सा लॉस हुआ हो, इमोशनल लॉस, ठीक है। इट्स लाइक आपको थोड़ा सा लेट गो करके हील करना है, फॉरगिवनेस का टाइम है यहाँ पे, ठीक है। एंड ऑल्सो आपको थोड़ा सा ना यहाँ पे इट्स लाइक अ स्ट्रगल फॉर यू, आपको थोड़ा सा फाइट करना पड़ेगा इस जो भी रिलेशनशिप है उसमें, या तो उसके लिए शायद आपको कुछ ऑपोजिशंस है जो फेस करने पड़े इस मंथ में, ठीक है। लेकिन और क्या है, लेट्स सी लव रिलेशनशिप्स इन। हो सकता है आप पास्ट की चीज़ों को शायद भूल नहीं पा रहे हो, और काइंड ऑफ अपने आप को काफ़ी अकेला कर रहे हो, आपको लग रहा है हर्ट हो गया, बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, आपका इमोशनल लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए भी शायद आप ओपन अप नहीं हो पा रहे हो। तो थोड़ा सा आपको ओपन होने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि सी यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आया है। सो दिस इज़ लाइक आपकी कंप्लीट फैमिली पिक्चर यहाँ पे हो सकती है। सी यहाँ पे फूल भी आया है, राइट। सो सी जैसे यहाँ पे ये फूल कैसे ये छलांग लगाने के लिए रेडी है, आपको रेडी होना पड़ेगा। यहाँ पे बटरफ्लाइज है, फ्रीडम की बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फ्री होना पड़ेगा अपनी किसी पास्ट की ऐसी थॉट या मेमोरी से जो आपको अटका के रख रही है। और यहाँ पे क्या है, वाओ, वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स नाउ, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, राइट। और पहली बार ऐसा हो रहा है, टैरो कार्ड में ऐसा दिख रहा है, राइट, कि घोड़े पे लड़की बैठी यूजुअली लड़का होता है, लाइक होता है ना प्रिंस चार्मिंग एंड वो सब मूवीज़ में, फेरी टेल में, यहाँ पे उल्टा है। सो या दिस इज़ अबाउट स्टेबिलिटी, दिस इज़ अबाउट मैरिज, राइट। अगर आप मैरिड हो तो डेफिनेटली आपकी मैरिड लाइफ स्टेबल रहेगी, लेकिन कुछ बर्डनसम साइकिल्स है जो ख़त्म करनी पड़ेगी आपको थोड़ा सा, ठीक है। आपको थोड़ा हीलिंग एंड फॉरगिवनेस करना पड़ेगा, तभी ये साइकिल ख़त्म होगी। एंड मैरिज के चांसेस है, प्रपोजल के चांसेस है, लेकिन इट्स अ लीप ऑफ फेथ, डिवाइन पे ट्रस्ट करके आपको ये छलांग मारनी पड़ेगी। ये ईजी नहीं होगा, लेकिन आई थिंक आप लोग ये करने वाले हो। कुछ ना कुछ यहाँ पे होने वाला है नया, कोई नया पर्सन हो सकता है आए आपकी लाइफ में फाइनली। अगर आप वेट कर रहे थे, 5 ऑफ सोर्ड्स भी है, यस, किसी ने आपको पास में हर्ट किया है, डेफिनेटली हर्टिंग हुई है। प्लानिंग, प्लॉटिंग, आई डोंट नो, मुझे बैक स्टैबिंग की भी एनर्जीज दिख रही है। दिस इज़ ऑल्सो अबाउट योर अदर रिलेशनशिप्स, ठीक है। किसी और रिलेशनशिप में भी हो सकता है ऐसा हुआ हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है, दिस इज़ अबाउट कंप्लीशन ऑफ अ जर्नी। आप कहीं जर्नी पे गए, उसका कंप्लीशन हुआ, आप एग्जॉस्ट हो गए, तो थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। मे बी अपने फैमिली के साथ या किसी के साथ आप ट्रैवल भी करो कहीं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि अपने आप को हील करने के लिए पहले सेल्फ लव का थोड़ा टाइम लो, और उसके बाद ये न्यू बिगिनिंग आने ही वाली है, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी अनएक्सपेक्टेड एनर्जी जो आने वाली है आपकी लाइफ में, और ये अनएक्सपेक्टेड न्यू पर्सन हो सकता है डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए तो। एंड या दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंडिंग ऑफ अ साइकिल एंड बिगनिंग ऑफ अ न्यू साइकिल, ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ में। और ये मतलब आपका परफेक्ट मैच है जो आने वाला है। मतलब कार्ड्स आपके कैसे पलट रहे हैं
फायर गार्डियन आया है, वाइट विच आया है, यहाँ पे क्या है, स्टार गेजर। वाओ गाइस, सच अमेजिंग कार्ड्स। इग्नाइट योर पैशन, आपका पैशन यहाँ पे इग्नाइट होने वाला है, आपका फायर जो एलिमेंट है वो बढ़ने वाला है, ठीक है। आपको लगेगा कि कुछ तो हो रहा है। यहाँ पे भी ड्रैगन आया था, यहाँ पे वाइट लाइट, बी द लाइट, वाइट विच, यस। आपको लाइट बनने के लिए कहा जा रहा है कि लाइट बनो, ठीक है। लोगों की लाइफ में भी लाइट लेके आओ, क्योंकि आप ला सकते हो। आपकी लाइट इतनी स्ट्रॉन्ग होने वाली है ना कि आप खुद को लगेगा आपको कि ये क्या हो रहा है यू नो। स्टार गेजर, या सेट योर साइट्स हायर। आप मतलब स्टार्स की, लाइट की, फायर की, ये सारी एनर्जीज जो आई है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल गाइज, अमेजिंग कार्ड्स। मतलब बहुत ज़्यादा आपका फायर, पैशन सब कुछ बढ़ने वाला है, इग्नाइट होने वाला है। कुछ इग्नाइट होगा नया आपके अंदर। इट्स लाइक कुछ पैशन है आपका, कोई पर्पस है मे बी। कुछ लोगों का कुछ हो सकता है कि ऐसा लाइट वर्क और या ऐसा कुछ पर्पस हो आपका जो आपको पूरा करना है इस लाइफ टाइम में मे बी, ठीक है। तो वो शायद आपको पता चल सकता है। यहाँ पे क्या है, शील्ड, मेरन, मेक प्लान्स एंड फोकस। या प्लान्स करो, फोकस करो और बस काम पर लग जाओ, ज़्यादा कुछ सोचो मत, ठीक है। एंड वाइट विच है आपकी लाइट, आपकी शाइन, आपकी इंट्यूशन, सब कुछ बढ़ने वाला है और लोगों के लाइफ में भी आप लाइट लेकर आने वाले हो, ठीक है। बटरफ्लाई भी है यहाँ पे, रीबर्थ एंड चेंज, एंड यहाँ पे आउल, बटरफ्लाई, ये सब आपको दिख सकते हैं, ठीक है। स्टार गेजर्स है तो इसका तो मैं क्या ही बोलूँ, ये तो पूरा यूनिवर्स है जो आपके साथ है, यू नो। इसके हाथ में कैसे, ये काइंड ऑफ टेलीस्कोप जैसा कुछ है। इट्स लाइक इसके ऊपर यू नो साइंस भी बनी हुई है, ज़ोडिएक साइंस। सो इट्स लाइक वेरी हाई पर्सपेक्टिव, यू नो। आपको बहुत ही ज़्यादा स्टारी लेवल पे सोचने के लिए कहा जा रहा है अपने ड्रीम्स पे ना। आप ये मत सोचो कि अरे मेरी लाइफ में तो इतना ही हो रहा है या मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए, नहीं, ऐसे नहीं। अपने माइंड को थोड़ा एक्सपांड करो, लिमिटेड मत रखो अपने माइंड को, ठीक है। कि अरे यार यू नो, इट्स लाइक मैनिफेस्ट भी कर रहे हो तो इतना ही मत मैनिफेस्ट करो कि बस इतने में तो मेरा काम हो जाएगा। नहीं, आपकी एक्चुअली हायर पोटेंशियल है तो क्यों नहीं सोचना है उस लेवल का। आपको उसी लेवल का सोचना है कि मेरी लाइफ में अनलिमिटेड पोटेंशियल है, अनलिमिटेड अबंडेंस है, राइट। जब आप वैसे सोचोगे तभी तो आप कंट्रीब्यूट कर पाओगे लाइफ में लोगों के लिए, राइट, और अपने लिए भी इवन। सो अपने लिए हायर पर्सपेक्टिव, हायर साइट्स रखो, अपने आप को हायर औहदे पे लेके आओ, ठीक है। इवन कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि अगर आप मनी वाइज प्रॉब्लम आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है यू नो बहुत ज़्यादा खर्चा कर लिया आपने किसी चीज़ में, आपको वो नहीं सोचना है, ठीक है। ऑब्वियसली जब सेविंग्स करनी होती है तब करनी है, ऐसे बेफुजूल के खर्चे नहीं करने। लेकिन जब आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, खुद की हैप्पीनेस के लिए कर रहे हो, तो आपको फिर रिग्रेट नहीं करना है कि अरे मैंने इतना सारा खर्च कर लिया, यू नो। जबकि वो होगा सिर्फ 200-500 रुपये, फिर भी आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा हो गया, अरे मैं तो इतना डिज़र्व ही नहीं करता। ये वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप ही जब खुद को ये बोलोगे कि मैं डिज़र्व नहीं करता, तो भगवान कैसे आपको देंगे, यूनिवर्स कैसे देगी। वो आपकी वाइब्रेशन को देखती है हमेशा, ठीक है। किसी भी चीज़ को आप पकड़ के रखोगे तो वो नहीं रहेगी आपके पास, वो चली ही जाएगी, ठीक है। सो रेत की तरह मुट्ठी बंद मत रखो रेत को पकड़ के। जैसे मनी है, उसको मुट्ठी बंद नहीं रखना है, ठीक है। आपको ओपन रखना है अपना हाथ, फ्लो में रखना है मनी को, एंड थैंक यू कहना है यूनिवर्स को कि थैंक यू। जितना भी ये ना एक प्रैक्टिस है ग्रैटिट्यूड की भी, एक अरिगातो टेक्निक होती है, मैं आपको बताती हूँ। ये मैं कार्ड का मतलब बता दूंगी बाद में, बट आई थिंक दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। जब भी आप कोई खर्चा करो ना, आपको लगता है कि अगर आप ओवर स्पेंडिंग करते हो, आप सेव नहीं कर पाते हो, राइट। सो आपको क्या करना है, जब भी आप कुछ पेमेंट करो किसी भी चीज़ की, कोई चीज़ आप खरीदो, यू नो, और उसका पेमेंट अगर आप करने जाओ, उस टाइम पे आपको क्या, अरिगातो आउट ये बोलना है। अरिगातो मीन्स थैंक यू। आप मनी को थैंक यू कह रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे हैं वो चीज़ खरीदने के, ठीक है। तो आपने अरिगातो, आपने मनी दिया, मतलब कि आउट हुआ। सो थैंक यू कि मैं ये मनी दे पा रहा हूँ या दे पा रही हूँ इस चीज़ को खरीदने के लिए, ठीक है। जब आपके पास आए कहीं से पैसे, फॉर एग्जांपल सैलरी आई, किसी ने आपको पैसे दिए या कुछ भी ऐसा हुआ है, तो अरिगातो इन आपको ये बोलना है, ठीक है। अरिगातो इन मीन्स थैंक यू कि मेरे पास ये पैसे आए हैं। अब इससे क्या होगा, जब आप अरिगातो आउट बोलोगे, आप क्या बोल रहे हो, मनी को क्या मैसेज भेज रहे हो कि मनी आप मेरे पास आए, थैंक यू सो मच, और इसीलिए मैं आपको यूज़ कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, राइट। जितना, और आप ये भी कर सकते हो नेक्स्ट टाइम से, जैसे ही आप खर्च करो या अपने स्पेंड करो मनी, तुरंत थैंक यू बोल दो भगवान को कि भगवान थैंक यू सो मच, आपने मेरे पास ये पैसे दिए ताकि मैं इस चीज़ को इसमें खर्च कर पाऊँ, यू नो। चाहे आप कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कि थैंक यू सो मच भगवान, मेरे पास ये पैसे थे इसलिए मैं ये खर्च कर पाया या कर पाई। इवन भले कितना भी 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 1000, 2000, आपको जो सोचना है सोचो। और ये जो पैसे मैं खर्च कर रही हूँ, वो मेरे पास 3 गुना बढ़ के तुरंत आ जाना चाहिए,
या आ गए हैं, थैंक यू यूनिवर्स, ये आपको बोलना है, ठीक है। ये लिटरली आपको बहुत हेल्प करेगी और ये रेगुलर प्रैक्टिस कर दो। यहाँ पे डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे फॉरगिवनेस मैंने कहा था आपको, आई थिंक फॉरगिवनेस की बात की थी, मास्टर जीसस आया यहाँ पे, ठीक है। तो फॉरगिव करो, हील करो और लेट गो करो। ट्रुथ इज़ बीइंग रिवील्ड, आपको बहुत सारे डाउनलोड्स मिलने वाले हैं। डेफिनेटली आपकी हायर पावर के साथ कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जीसस आए हैं, लेडी वीनस, दिस द वीनस इज़ ऑल्सो द वीनस प्लैनेट, यू नो, इट्स अ वेरी, वीनस को गुरु भी माना जाता है, राइट। अगर आपको पता है, आपने अगर देखा है या पढ़ा है थोड़ा बहुत, जितना मुझे पता है, वीनस जो है जैसे जुपिटर गुरु कहा जाता है, राइट। ये जो है शुक्राचार्य करके थे, राइट, जो माने जाते थे गुरु, लेकिन जो भी है ठीक है, वो सब चीज़ है। सो दैट्स वाई यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा एस्ट्रल रेन हेवन से, यू नो, लिटरली हायर, इसलिए यहाँ पे ये आया था कि स्टार्स एंड ये सारी जो मैसेजेस है ना, यही कह रही कि यहाँ पे फादर हीलिंग भी कुछ लोगों की है। अपने फादर के लिए आप हीलिंग मांग सकते हो, प्रे कर सकते हो। अगर फादर के साथ रिश्ता ठीक नहीं चल रहा तो उनके लिए प्रेयर करो, उनके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, ठीक है। उनसे माफ़ी मांग लो अगर मांगनी है तो। डेफिनेटली यहाँ पे लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस की बात है। बहुत ज़्यादा लव आपके थ्रू ही भरा जा रहा है, तो पहले तो आपको खुद को उस प्यार में आना है और उसके बाद आपके थ्रू वो प्यार लिटरली लोगों की लाइफ में आने वाला है, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ये जो कार्ड है ना, मतलब दिस इज़ गिविंग अ लॉट ऑफ वाइट ऑरा, यू नो, आपके आसपास का आपका ऑरा भी लिटरली वाइट, ग्रीन, ऐसा ब्लू टाइप हो सकता है, ओके। और सो या गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग, थोड़ी लंबी हो गई, बट या ओवरऑल मैसेजेस थे ये। डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय।